बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी सीरीज़ के लेक्चर नंबर 10 में आज हम डिस्कस करेंगे एग्जम्पशंस इन सेल थ्योरी। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेल थ्योरी के पॉइंट डिस्कस किए थे और हमने सेल थ्योरी के बारे में कहा था, सेल के बारे में हमने कहा था कि सेल जो है वो यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट है लाइफ की। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से मिलकर बने हैं और सेल के अंदर कुछ करेक्टर्स हमने पढ़े थे। लेकिन आज हम एग्जम्पशंस पढ़ेंगे कि जो सेल थ्योरी है वो यूनिवर्सल नहीं है, इसके अंदर कुछ एग्जम्पशंस हैं। अब वो कौन कौन सी एग्जम्पशंस हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो वायरसेस हैं दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलीज, यानी कि जो वायरस हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेलीज नहीं होती। यानी कि जो वायरसेस हैं इनके जो स्ट्रक्चर है वो सेल थ्योरी के ऊपर प्रॉपर फिट नहीं होता। और वैसे भी हम वायरस को ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये तब ही लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं जब ये इनसाइड द लिविंग सेल होते हैं, जबकि आउटसाइड द लिविंग सेल ये नॉन लिविंग कंसीडर होते हैं। इसलिए हम इनको बॉर्डर लाइन पे रखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के। सेकंड एग्जाम्पशन हमारे पास आती है प्रोकैरियोट्स की, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो लैक करते हैं न्यूक्लियाई को और सेल ऑर्गेनेलिज को। यानी कि प्रोकैरियोट के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, गोल्जी बॉडीज नहीं होता। इसके अलावा अगर इनके अंदर राइबोसोम जरूर मौजूद होता है, लेकिन इनका जो राइबोसोम है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट के। तो ये हमारे पास सेकंड एग्जाम्पशन आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ सेल्स जो होते हैं वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, जैसे कि हमने सेल थ्योरी में कहा था कि जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। लेकिन हमारे पास कुछ एग्जम्पशंस आती हैं, जैसे कि मेमेलियंस के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, और सीव ट्यूब सेल जो कि प्लांट्स में होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि जो सेल है वो कंटेन करता है प्रोटोप्लाज्म को, लेकिन कुछ सेल जो होते हैं वो विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं। दीज सेल्स आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म सच एज ह्यूमन स्किन सेल्स एंड कॉक सेल्स इन प्लांट्स। ये जो जो सेल्स होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं ह्यूमन स्किन के और कॉक के, ये विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, वो विदाउट सेल डिफरेंशिएशन होते हैं, यानी कि उनके अंदर ट्रू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती टिश्यूज की एंड ऑर्गन्स की। सच एज हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं, राइजोपस आती हैं जो कि एक फंजाई है, एंड वॉचरिया जो कि हमारे पास एक एल्गी है। ये हमारे पास ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं जिनके अंदर सेल डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पशंस आ जाती हैं सेल थ्योरी की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Subscribe this channel and hit the bell icon so you get the notifications of upcoming videos.